आज हम द फॉरबिडन किंगडम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एंशियंट चाइनीज़ कंग-फू से भरपूर मूवी थी और इसकी कास्ट भी बहुत मशहूर है, जिसमें जैकी चैन और जेट ली जैसे लोग शामिल हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेसन को ख्वाब में एक चाइनीज़ फाइटर नज़र आता है, जो एक पहाड़ पर बहुत से सोल्जर्स को मार रहा था। जेसन को चाइनीज़ कंग-फू और मार्शल आर्ट मूवीज़ देखने का बहुत शौक था और वो एक बूढ़े आदमी की शॉप पर अक्सर जाता था। घर वापस जाते हुए इसे रास्ते में कुछ गुंडे पीटते हैं और इसके ज़रिए बूढ़े चाइनीज़ आदमी की दुकान तक पहुंच जाते हैं। चोरी के दौरान एक गुंडा बूढ़े चाइनीज़ आदमी को गोली मार देता है, जो कि मरते मरते जेसन को एक गोल्डन स्टाफ देकर कहता है कि इसको इसके राइटफुल ओनर तक पहुंचाना होगा। जेसन इन गुंडों से भागते हुए छत से खुद ब खुद गिर जाता है, पर जब इसकी आंख खुलती है तो वो एंशियंट चाइना में पहुंच चुका था। इस गांव में कुछ सोल्जर्स हमला करते हैं कि वहां एक ड्रंकन स्कॉलर आकर जेसन की जान बचाता है। अब ये स्कॉलर, जिसका नाम लू यांग था, एक पुरानी स्टोरी सुनाता है कि बहुत साल पहले वहां एक मंकी किंग था, जो कि अपने गोल्डन स्टाफ के साथ किसी से भी नहीं हारता था। जेड एम्परर, जो कि इमॉर्टल्स का भी किंग था, वो भी इसको बहुत पसंद करता था। पर जब एम्परर 500 साल के लिए सोने जाता है तो जेड का वॉरलॉर्ड मंकी किंग से मुकाबला करता है। वॉरलॉर्ड बहुत पावरफुल था, लेकिन मंकी किंग के सामने इसकी भी नहीं चलती थी और मंकी किंग इसके हर हमले को आसानी से फेस कर सकता था। अब वॉरलॉर्ड धोखे से मंकी किंग को अपने मैजिकल स्टाफ के बगैर लड़ने का कहता है और इसे ट्रिक करके पत्थर का बना देता है। क्योंकि वो इमॉर्टल था, तो अब कोई सीकर आएगा और इसका मैजिकल स्टाफ इस तक पहुंचाएगा ताकि वो फिर से जाग जाए। अब यहाँ बहुत से सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि स्टाफ लेकर जाना चाहते थे। उधर लू फिर से फाइट करके जेसन की जान बचाता है, क्योंकि जेसन को तो बिल्कुल ही लड़ना नहीं आता था और एक मिस्टीरियस लड़की इनकी भागने में मदद करती है। इस लड़की का नाम गोल्डन स्पैरो था और इसका बाप एक पुराना गवर्नमेंट ऑफिसर था, लेकिन जेड वॉरलॉर्ड ने इसकी पूरी फैमिली को मार डाला था और स्पैरो बचपन ही से इससे बदला लेने के लिए अपने आप को ट्रेन करती रही थी। अब इन्हें 5 एलिमेंट्स माउंटेन तक पहुंचना था, पर जेसन को तो कंग-फू भी सीखना था, इसलिए लू इसको साथ साथ ट्रेनिंग भी कराता है, जिसके लिए ज़रूरी था कि जेसन अपने दिमाग से मूवीज़ में देखे हुए मार्शल आर्ट्स वगैरह को भूलकर खाली दिमाग से बेसिक मूव्स सीखने की कोशिश करे। दूसरी तरफ जेड वॉरलॉर्ड एक विच को भेजता है ताकि वो स्टाफ का पता लगा सके और ये विच तो बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है, जो कि अब इन तीनों के पीछे लग जाती है। नेक्स्ट सीन में एक साइलेंट मॉन्क जेसन से मैजिकल स्टाफ छीन कर ले जाता है और एक टेंपल में ड्रंकन स्कॉलर और मॉन्क में हमें ज़बरदस्त कंग-फू फाइटिंग देखने का मौका मिलता है, जहां जाहिर था कि वो दोनों ही अपने अपने फाइटिंग स्टाइल्स के मास्टर थे और कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह से हरा नहीं सकता था। जब वो मैजिकल स्टाफ फिर से जेसन के हाथ में पहुंच गया, तो मॉन्क बताता है कि वो तो असल में सीकर ऑफ स्टाफ को ही ढूंढ रहा था, जो कि मंकी किंग को जगाने जाएगा। जेसन की हालत देखकर मॉन्क को भी यकीन नहीं आता कि ये लड़का कैसे इतनी बड़ी आर्मी और मुश्किलों को फेस कर सकता है। अब ये चारों मिलकर 5 एलिमेंट्स माउंटेन की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं और रास्ते में दोनों मास्टर्स जेसन को ट्रेन भी करते थे, जिसमें इसकी खूब पिटाई लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका कंग-फू स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और इसकी स्किल्स बढ़ रही थीं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्पैरो के पास एक स्पेशल जेड डार्ट भी था, जिससे इमॉर्टल्स भी मर सकते हैं। सहरा में अपना ड्रिंक ना मिलने की वजह से लू बहुत कमज़ोर हो गया था और मरने ही वाला था, पर किसी तरह करके वो बड़ी मुश्किल से सहरा क्रॉस कर लेते हैं और अब इन्हें 5 एलिमेंट्स वाली पहाड़ी दिखने लगी थी। इधर इनका सामना विच और इसके सोल्जर से हो जाता है, जो कि इनसे ये स्टाफ लेकर इनको मारना चाहती थी, क्योंकि जेड वॉरलॉर्ड ने इसे एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी देने का वादा किया था, जिसे पीकर
कोई भी हमेशा के लिए अमर हो सकता था। वो चारों बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागते हैं, पर विच दूर से एक तीर मारती है जो कि लू को लग जाता है। अब वो तीनों इसे लेकर एक कंग-फू फाइटर्स के स्कूल में जाते हैं, जहाँ जेसन को पता चलता है कि शायद लू इमॉर्टल नहीं था और इसको अब सिर्फ एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी ही बचा सकता है, जो कि पैलेस में मौजूद था। वहाँ मॉन्क जेसन को प्लान बताता है कि वो लोग 2 रात बाद पैलेस जाएंगे क्योंकि तब चांद की रोशनी नहीं होगी। पर जेसन जानता था कि तब तक तो लू मर जाएगा, इसलिए वो छुपकर वहाँ से मैजिकल स्टाफ लेकर भाग जाता है और अकेले ही पैलेस पहुँच जाता है ताकि स्टाफ के बदले एलिक्सर इसे मिल जाए। यहाँ जेड वॉरलॉर्ड इसे बताता है कि वो तो विच को एलिक्सर देने का वादा कर चुका है, इसलिए अब इन दोनों में मुकाबला होगा और जो जीता इसे एलिक्सर मिल जाएगा। जेसन बड़ी बहादुरी से इस विच से फाइट करता है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसको बुरी तरह से मारती है और आखिरकार जेसन हार जाता है। जब वो सोल्जर्स इसका सर काटने लगते हैं तो वहाँ मॉन्क और स्पैरो भी पहुँच जाते हैं। अब स्पैरो विच से फाइट करती है, जबकि मॉन्क वॉरलॉर्ड तक पहुंचकर इसे मैजिकल स्टाफ को ख़त्म करने से रोकता है और अब इन दोनों में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ जेसन भी ढेर सारे सोल्जर्स का मुकाबला करता है, पर वो तो बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ वो कंगफू स्कूल के बच्चे भी पहुंच जाते हैं, जो कि लू को भी साथ उठा लाए थे और जेसन बड़ी फुर्ती से एलिक्सर लू तक फेंक देता है, जिसे पीते ही ड्रंकन स्कॉलर फिर से जाग गया था और अब तो वो पहले से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके बाद वो विच से फाइट करता है और इसको हराने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जेसन मंकी किंग को उसके मैजिकल स्टाफ से हिट करता है और यहाँ मंकी किंग जाग जाता है। अब मंकी किंग और वॉरलॉर्ड में एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान स्पैरो आकर अपना स्पेशल जेड डार्ट वॉरलॉर्ड को मारना चाहती है, पर अपनी जान कुर्बान कर देती है और मरते मरते डार्ट जेसन को दे जाती है, जो कि अब इसके मिशन को पूरा करता है और वॉरलॉर्ड को मारने में कामयाब हो जाता है। स्पैरो के मरने के बाद जेसन बहुत उदास हो गया था। यहाँ जेड एम्परर भी लौट आता है और जेसन को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी दुनिया वापस भेज दिया जाता है। जब इसे होश आया तो वो उसी जगह पड़ा था जहाँ वो मूवी के स्टार्ट में छत से गिरा था और वो गुंडे आकर फिर इसकी खूब पिटाई लगाते हैं। लेकिन इस बार जेसन बदल चुका था, क्योंकि वो वाकई दूसरी दुनिया में कंफू सीख कर आया था और इस गुंडे की अकल सही तौर पर ठिकाने लगाता है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बूढ़े चाइनीज़ आदमी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो वो जेसन से कहता है कि वो तो इमॉर्टल है, जिससे पता चलता है कि वही तो ड्रंकन मास्टर लू था। उधर हमें स्पैरो की हम शक्ल एक लड़की भी नज़र आती है और जेसन उससे बात करने के बाद खुश हो गया था और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।